शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा, कहूं अमर आए कहीं हेतु, आप लोग किस कारण आए हैं? अब सारे देवताओं को डर लग रहा है, ब्रह्मा जी से कहें कि आप ही थोड़ा सा, आप ही बोलो, आप ही बोलो। बोले ऐसा ना हो कि अभी तो एक को निपटाए, अभी दूसरा नंबर हमारा है। लेकिन ब्रह्मा जी का वाक्य चातुर्य, वाक्य कौशल आप देखिए। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सकल सुरन के हृदय अस, सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ, निज नय नहीं देखा चहही, नाथ तुम्हार विवाह। ये जितने भी देवता हैं प्रभु, इनकी एक एक इच्छा है कि ये अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी जानते तो सब हैं कि विवाह क्यों देखना चाहते हैं। बोले जब सती जी गई थी तब तो कोई विवाह देखने नहीं चाहता था, जब हम भटक रहे थे तब किसी को विवाह नहीं देखना था, जब तारकासुर का डंडा पड़ा तब हमारा विवाह याद आया इनको। स्वार्थ, स्वार्थ। लेकिन यहां पर एक और दर्शन करना चाहिए जो हमको लगता है, ये घर के मुखिया का स्वभाव है। सारे देवता हैं तो शिव जी के बच्चे ही ना, परिवार तो उन्हीं का है। परिवार में छोटा कितने सारे लोग जो भी कुछ कह जाते हैं, लेकिन मुखिया जानता सब है। ऐसा नहीं है कि घर के मुखिया को पता नहीं है कौन किस दृष्टि से कह रहा है, कौन किस स्वार्थ से कह रहा है। लेकिन चूंकि वो मुखिया है, मुखिया मुख सो चाहिए, है ना। हाँ, तो मुख के समान है कि वो खाएगा पिएगा, क्योंकि वो उसका खान पान अगर बंद कर दे तो बाकी सबका क्या होगा। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख के समान मुखिया होना चाहिए। शिव जी सब जानते हैं। शिव जी मौन बैठे हुए हैं, लेकिन शिव जी बोल कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान आपने राम जी को वरदान भी तो दिया है, वो भी तो आप ध्यान करें। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने वरदान की बात सुनी और दूल्हा विवाह के लिए तैयार हो गया, शिव जी ने कहा तथास्तु, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, हम विवाह करेंगे। विवाह के लिए मान गए। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि आप हिमाचल जी के घर जाइए और वहां से लग्न पत्र का लेकर आइए। लग्न पत्र का लेने के लिए भेजा गया। वहां पर सप्त ऋषियों ने पहले माता पार्वती जी के पास गए और एक बार फिर से परीक्षा ली और विनोद करने लगे। इस बार परीक्षा का उद्देश्य बड़ा अलग था। उनसे विनोद करने लगे और क्या कहते हैं कि देवी, भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया, अब विवाह करके क्या करोगे? अब क्या मतलब विवाह करने का, कैसे विवाह होगा? पार्वती जी बोले ऋषिगण, आपकी दृष्टि में शिव जी अब तक कामी ही बने रहे। शिव जी अभी तक आपकी दृष्टि में कामी है, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मे हैं, अद्वितीय हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं। इसीलिए वो शिव हैं। अमृत पीकर जो बना वो देव बना, लेकिन विष पीकर जो बना वो महादेव बना। वो तो महादेव हैं, उनके लिए काम क्रोध ये सब कुछ भी नहीं है। उनकी श्रद्धा और प्रेम देख करके मुनि बड़े प्रसन्न हुए हृदय में। भवानी को सिर नवा करके वहां से चले और पहुंचे कहाँ? हिमाचल जी के पास पहुंचे। हिमाचल जी ने लग्न पत्रिका लिखवा कर सप्त ऋषियों को दी। वो पत्रिका फिर सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को दी और विवाह का मुहूर्त था, बताइए किसी को याद? विवाह का मुहूर्त था वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है ना, गुरुवार का दिन था। स्कंद पुराण और शिव पुराण में तिथि लिखी हुई है ना। विवाह का दिन आया साहब, शाम के 3 बज गए। बारात का निकलने का टाइम होने वाला है 4 बजे, 3 बज गए। 4 बजे बारात निकलनी, सब टाइम दिया हुआ है। भगवान शंकर तो बड़े आनंद से बैठे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कौन सजाए कौन नहीं सजाए, सहज स्वरूप में बैठे हुए हैं वो तो। लेकिन बाबा के जो 3 गण थे, कौन कौन से? नंदी, भृंगी और श्रृंगी, ये बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं, अंदर बाहर, यहाँ जाए वहाँ जाए। बाबा ने पूछा, बोले तुम तीनों को हो क्या गया है, क्यों इतने बेचैन हो? बोले बाबा बारात निकलने का टाइम हो रहा है
और अभी तक कोई भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आया। भोले बाबा बोले उनको खुद पहले सजने से फुर्सत मिले तब तो इधर पहुंचे, तब तो आएंगे सजाने के लिए, पहले खुद तो हो जाए तैयार। लगे संवारन सकल सुरवाहन विधि विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करहीं अपछरा दान। ये एक बड़ा अनोखा विवाह था कि जहां पर जिसका विवाह हो रहा है वहां पर तो कोई भी नाच गाना नृत्य नहीं है, और देवता अपने अपने घरों पे नाच गाना सब उत्सव मनाए जा रहे हैं। 4 बज गए, गणों ने कहा प्रभु अब आपकी आज्ञा हो तो हम ही आपको सजा दें। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, सजा दे। अब बाबा की गण अगर तैयार करें तो बाबा को कैसा तैयार करेंगे, अब आप जरा कल्पना करो। और किस प्रकार तैयार किया गया था, गोस्वामी जी लिखते हैं, सेवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, असिव भेष शिव धाम कृपाला, असिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। अब बाबा का श्रृंगार शुरू किया। कैसा श्रृंगार हुआ कि साहब, बोले मुकुट कैसे बनाए जाए। बोले बाबा की जो जटाएं खुली हुई हैं इनको समेटो, घुमाओ और सिर पर रख दो, मुकुट बन गया साहब, बाबा का मुकुट बन गया। आगे से पीछे से देखा, बड़ा सुंदर मुकुट बना है। जय हो बाबा की, जय हो, जय हो, जय हो। भोले बाबा का तो जैसा भी मुकुट बना दो, ठीक है साहब। एक गण ने कहा, बोले मुकुट तो बन गया लेकिन अभी मोर नहीं बना। मोर होता है ना, सामने ऐसी कलंगी सी लगी रहती है, आगे ऐसा लटका रहता है मोर। बोले मोर कहाँ से लेके आए हैं? तो दूसरा गण दौड़ करके गया, जा करके छोटे छोटे पतले पतले सांपों को ले आया, और सांपों को किस तरह लगाए कि नीचे तो उनकी पूंछ लटक रही है, ऊपर छोटी छोटी फनियां हैं। और बाबा को देख करके कहते हैं, बोले वाह क्या बात है, ऐसा मोर तो आज तक किसी का नहीं बना होगा संसार में। और भोले बाबा ऐसा मोर आप ही पहन सकते हो, हमारे आपकी बस की नहीं है और किसी के बस की नहीं है ऐसा मोर पहनने की, भोले बाबा आप ही पहन सकते हो। क्या मोर बनाए साहब, ओहो प्रसन्न हो रहे हैं, मोर बना, ठीक है साहब। अच्छा, उसके ऊपर क्या किया, छोटे छोटे सांपों की ऐसे छतरी बन गई पूरी, ठीक है। अब कान में कुंडल चाहिए, कुंडल कहाँ से लेके आए? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले फिर से छोटे छोटे सांप लेके आओ, तो सांपों को कान में डाल के कुंडल बना दिया। बोले बहुत बढ़िया, कुंडल बन गए साहब। ओहो, कंगन? बोले सांप के कंगन। बोले बाजूबंद? बोले हाँ सांप के बाजूबंद। कान पे लपेट करके बिच्छू लटका दिए। बोले कुंडल देखो कितने सुंदर बने हैं, वाह क्या बात है। अच्छा, अब यज्ञोपवीत जनेऊ जो ब्राह्मण धारण करते हैं, बोले यज्ञोपवीत चाहिए। बोले वासुकी नाग का यज्ञोपवीत बना करके डाल दिया। बोले सांप डले हुए वासुकी नाग, बोले ये यज्ञोपवीत हो गया। बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले एक चीज की कमी है, बोले टेल्कम पाउडर नहीं है। बोले पाउडर के बिना दूल्हा कैसे सजेगा, पाउडर तो चाहिए, पाउडर तो चाहिए हैं। तो एक गया शमशान की भस्म भरी और लेकर के आ गया। बोले टेल्कम पाउडर आ गया, बोले लगाओ बाबा को, बोले करो श्रृंगार। तो बाबा तो वैसे ही गोरे हुए, कर्पूर गरम करुणावतारम बाबा तो, और सफेद सफेद विभूति और लगा दी तो बाबा तो ऐसे चमकने लगे और सुंदर दिखने लगे बाबा। वाह क्या बात है। गले में विष है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी विराजमान है। अब कहा कि माला तो होनी चाहिए, माला कहाँ से लेके आओ? तो एक भागा, 15-20 मुंडे इकट्ठे किए और एक सांप की रस्सी में बांध के, बोले बाबा माला।
बाबा बोले बहुत बढ़िया, अद्भुत। बाबा ने माला पहन ली साहब। अब आप देखिए बाबा के, अच्छा हाथ में क्या किया, वो लेके त्रिशूल पकड़ा दिया और डमरू पकड़ा दिया, बाबा का स्वरूप बना दिया पूरा सा। अब बाबा के पूरे स्वरूप में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि केवल दो ही चीजें सुंदर हैं। कौन कौन सी? बोले ससी ललाट सुंदर शिव सिर गंगा। जो चंद्रमा और गंगा जी हैं बस वही सुंदर हैं, बाकी तो कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लाए। बहुत सुंदर है बाबा। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। एक गण बोला, बोले बाबा एक बात कहें? बाबा बोले बोले बोलो क्या बात है? बोले आज दूसरे के घर जाना है, ससुराल जाना है, आज तो कुछ पहन लो, आज तो कुछ पहन लो, ससुराल जाना है आज तो पहन लो। बाबा बोले वालो क्या पहनाओगे? बोले आप जिस पर बैठे हो खड़े हो जाओ, उसी को पहना दें आपको। तो बाबा जिस वागंबर पर बैठे हुए थे उसी वागंबर को लपेटा, एक सांप को बुलाया और उसी से बांध करके टाइट कर दिया। बोले लो बाबा बहुत बढ़िया, वागंबर है सिर पे, गंगा जी हैं, चंद्रमा हैं, सांप ही सांप लटक रहे हैं चारों तरफ पूरे। अरे वाह वाह वाह, क्या दूल्हा सजाए साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। अब साहब बारात की चलने की तैयारी हुई है और बारात चल पड़ी। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, घोड़वा दौड़ाए के हो राम। संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, घोड़वा दौड़ाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। अब देखिए हिमगिरी ने गौरा के ब्याह की लगन पत्रिका लिखवाई, सप्तऋषियों के हाथ वो चिट्ठी ब्रह्मा जी तक भेजवाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बाँच सुनाई थी, शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी। देवता करे तैयारी अपनी अपनी सवारी, लेके कैलाश चले शंख बजाए के, खुशियां मनाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। विष्णु और लक्ष्मी दोनों थे गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए लेकर ऐरावत हाथी, भैंसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, शंकर के बने बराती वीणा बजाए के, तारों को सजाए के हो राम। बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, हार सिंगार बनाने वाला तब सारा सामान लिया। राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी, जय बम बोले कहकर उनके तन पर धूल चढ़ाई थी। कंठ में कुंडली वाला बैठा था फणियर काला, मस्ती में झूम रहा फणवा घुमाए के, जिहवा हिलाए के हो राम। बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के हो राम। मस्तक पर थे त्रिलोचन और दूध सा चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा।
बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, वागंबर की खाल उड़ाई और कांधे पर मृग छाला। गंगा की धारा बहती कल 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 करके कहती, बुरी नजर से न रखना बचाए के, मुखड़ा छुपाए के हो रहा। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, रमाई के हो रहा। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, विभूति रमाई के हो रहा। अब देखिए, जब सारी तैयार हो गई बारात की, चलने लगे, तो फिर क्या हुआ? अब देखिए, देवताओं का समाज कैसा है, बड़ा सुंदर है, परम सुंदर समाज है देवताओं का, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं सभी देवता। और बाबा का वेश देखो आने लगे। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हम अपनी अलग अलग टोली बना के चलते हैं, तो भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे बहुत बढ़िया। बोले आज भी आप जो है हमारे मजे ले रहे हो, आज भी है? बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सारे देवता अपने अलग अलग टुकड़ियां बनाकर चले, और बाबा अब अकेले रह गए। बाबा के नंदी भृंगी शंगी बोले बाबा क्या करना है? बाबा बोले बुलाओ अपने वालों को। अपने वाले कौन से? बोले जितने भूत हैं, पिशाच है, डांकनी छांकनी सब हैं, बोले सब बुलाओ। बोले सब जगह से बुलाओ, पूरे देश से बुलाओ, बोले सब देशों से बुलाओ, चाइना से बुलाओ, बोले छोटी छोटी आंखों वाले भूत, अफ्रीका से बुलाओ, सब काले 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 भूत, लंदन से बुलाओ लाल लाल गोल मटोल भूत, सब तरह तरह के भूतों को सबको इकट्ठा किया सब, और सब जगह से आवाज लगे, बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महा। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज उठती। यहाँ पर भी तो गूंजना चाहिए ना, बोलो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और सभी के सभी आ गए और शिव जी के चरणों में सबने सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे, बोले क्या बात है ना? नंदीगण से कह बाबा ने अपने सब गण बुलवाए, शंकर की बारात चलेंगे, खुशी मनाते सब आए। यहां पर गोस्वामी जी एक छंद लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर एक छंद लिखते हैं। क्या छंद है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीन, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, रिष्ट पुष्ट को तन कीन को अति कीन, पावन को अपावन कठिन, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन धरे, सत्य सोनित हर स्वान सुवर सकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे, बहुजिन सप्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। नंदीगढ़ से कह बाबा ने अपने सब गण बुलवाए, शंकर की बारात चलेंगे, खुशी मनाते सब आए। यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले, नाचे कूदे शोर मचाए, जय भोले जय बम भोले। कोई पतला कोई मोटा, कोई लंबा कोई छोटा, काले और नीले पीले टोलियां बनाए के, सज के सजाए के हो बिहाने चले पालकी सजाई के, विभूति रमाई के हो रहा। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, रमाई के हो रहा। अब देखो कैसे कैसे भूत हैं। देखो किसी के तो तीन तीन आंखें लगी हुई हैं, किसी की एक ही है, किसी का मुंह ही नहीं है साहब, और किसी का मुंह पेट में लगा है, किसी का छाती में लगा है। ऐसे ऐसे बाबा के गण हैं। किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी, एक टांग पर चले कोई और किसी के टांग अनेक लगी।
का लगा पेट में और किसी का छाती में, कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती पे, लंबा चौड़ा मुंह खोले बोली भयंकर भोले, भयंकर बोली बोले बम 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 बम, हर हर महादेव, भयंकर बोली, भयंकर ऐसी ऐसी भयंकर आवाज आ रही चारों तरफ से, आश्चर्य करे लोग ये क्या हुआ, बम 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 बम। अच्छा भोले बाबा की एक और खासियत कि कुछ भी बोल कर बम लगा दो बाबा खुश, अगड़म तगड़म बम, बड़ 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 बम, गड़ 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 बम, कुछ भी बोल दो और बम लगा दो बस और बाबा प्रसन्न। इसी बात पे तो भोलेनाथ है, बम 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 चारों तरफ से ऐसे ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं कि जो आज तक नहीं सुने। और भोले बाबा की यही विशेषता है कि साहब आप कुछ भी बोल दो और बाद में बम लगा दो और भोले बाबा प्रसन्न, ये इसी बात के तो भोले हैं। किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी, एक टांग पर चले कोई और किसी के टांगे अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में, कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती में, लंबा चौड़ा मुंह खोले बोली भयंकर बोले, धरती गगन भर डाला विभूति उड़ाए के मचाए के हो जी बिहान चले पाल के सजाई के विभूति रमाई के हो शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो शिव जी बिहाने चले पाल के सजाए के विभूति रमाए के हो। अब देखिए ये सब पूरा सब आयोजन चल रहा है, सभी नाच रहे हैं जैसे आप लोग नाच रहे हैं। और भोले बाबा पहले कैसे बैठे थे, आगे की तरफ मुंह करके बैठे थे। और भोले बाबा को जब पता लगा कि पीछे इतना भव्य आयोजन हो रहा है तो भोले बाबा ने क्या कहा, बोले हम तो उल्टे बैठेंगे। तो भोले बाबा उल्टे बैठ गए, पीछे पीठ, और जहां पर नृत्य हो रहा था सब गण नाच रहे थे वहां पर मुख कर लिया और सब नाचे जा रहे हैं, सब मस्त हैं, सब मस्त हैं। जैसे दूल्हा हो तसी बनी बराता, कौतक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा था अब तो वैसी बारात बन गई साहब। अब भोले बाबा आनंद लेने लगे, आनंद ले रहे हैं सब भोले बाबा। और सबको जब नाचता देखा तो सबसे पहले जो वासुकी नाग थे उनका भी नाचने का मन हुआ, धीरे से वो खिसक लिए, वो जाके नाचने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, जो बाबा के बागंबर में लपटे थे ना उनका भी मन हुआ नाचने का, धीरे से वो भी खिसक दिए। और जब वो खिसके तो सभी चिल्लाए, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये आयोजन, तुम्हारे लिए आयोजन नहीं है, वापस जाओ। तो वापस से उनको फिर से बांधा गया। और ऐसा उत्सव बाबा की बारात में हो रहा है कि आज तक भूतो न भविष्यति, जो बाबा की बारात में जो उत्सव हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। सब अपनी अपनी सवारी पर निकल रहे हैं। कैसी सवारी है देखिए, गरुड़ के ऊपर विष्णु निकले, ब्रह्मा हंस को साथ लिए, ऐरावत पर इंद्र बैठे, भैंसे पर यमराज चले। और बाकी सब देव चले ले अपनी अपनी असवारी, भोले शंकर ने देखा हो गई बारात की तैयारी।
नंदी पर आप विराजे, डमरू त्रिशूल को साजे, खुशियों में नंदी नाचे, सिंह वाहे लाए के, पुछवा घुमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, विभूति रमाई के हो राम। और सब बारात आगे बढ़ने लगी, बारात आगे बढ़ी साहब। अब देखिए साहब, कौतुक देखिए, रास्ते में जितने गांव जितने नगर पड़े और जहां जहां से बारात निकली, वो नगर में गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे सब गांव छोड़ छोड़ के भाग गए, सब छोड़ छोड़ करके भाग गए अपने घर मकान गाड़ी दुकान सब छोड़ के, जहां जिसको मौका मिला वो भाग गए। अब देखो, खुद ही सोचो आप ये बात, आप यहां पर इतने लोग बैठे हैं, भी एक भूत अगर यहां पे आ जाए तो सब भागो कि नहीं भागोगे? और जहां पर पूरी भूतों की बारात हो, पूरी टोली हो, वहां भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागना ही ठीक है, सभी भागे। आगे आगे देवता और पीछे पीछे सभी भूत प्रेत नाचते गाते हिमाचल जी के नगर के समीप पहुंचे, सभी पास में पहुंचे। वहां बारात हिमाचल जी के द्वार पर पहुंची। हिमाचल जी ने अपने समाज के कुछ लोगों को अगवान बना करके बारात के स्वागत के लिए भेजा। अगवान समझते हैं सभी? बारात के स्वागत के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं, नाश्ता आश्ता लेकर के जाते हैं ना, हाँ हाँ, उनकी अगवानी करने के लिए। सब अपने अपने वाहनों पर, हाथी पर, घोड़ों पर सवार हो करके सारे के सारे अगवान पहुंचे हैं। आगे आगे देवताओं की टोली थी, सभी अगवान ने देवताओं को देखा, बड़े कितने सुंदर देवता हैं। पहले एक देवता से पूछा, आप दूल्हा हो? बोला कि नहीं, पीछे। पीछे वाले से पूछा, बोले आप दूल्हा हो? नहीं नहीं, पीछे। ऐसे ऐसे करते करते भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। बोले अरे ये कितने सुंदर देख रहे हैं, बोले ये तो पक्का यही दूल्हा होंगे। विष्णु से पूछा, बोले भाऊ आप दूल्हा हैं क्या? बोले नहीं, हम तो सैंपल हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। हम तो बराती हैं, दूल्हा तो पीछे है। और ये बड़े प्रसन्न सारे के सारे अगवान की, वाह आज जैसा दिव्य आनंद, दिव्य उत्सव कभी नहीं हुआ होगा। कैसा दूल्हे के दर्शन आज हमको देखने के लिए मिलेंगे, आंखें धन्य हो जाएंगी, मन गदगद हो जाएगा। अहो भाग्य हिमाचल जी, क्या दूल्हा ढूंढा है आपने। साहब मन ही मन प्रसन्न हुए जा रहे साहब। अरे और बस मन ही मन उनके चल ही रहा था, तब तक पीछे से आवाज आई, बोले बम 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव, बम 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 बम। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जिन जिन सवारियों पर सवार होकर के जो जो अगवान आए थे, वो सारी सवारियां अर्थात जितने भी घोड़े हाथी थे सब भाग गए। अच्छा वो भागे सो तो ठीक है, उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे आए थे वो भी भागे। भाग के पहुंचे बोले घर पे, मम्मी बचाओ। अब ये अगवान क्या करें, जिम्मेदारी दी है, भाग भी नहीं सकते। भागो तो भागो कैसे, ना हाथी ना घोड़ा भागने के लिए। पैदल भागो तो भूतों के सामने भाग के दिखाओ, पैदल चलो भागो।
कहाँ जाओ? तो बड़ा कठोर हृदय करके साहब ये डटे रहे बिल्कुल। अब नाश्ता देने की बात आई, अब नाश्ता दें तो नाश्ता तो दें, लेकिन खाएं कहाँ से सामने वाला? मुंह ही नहीं है सामने वाले के। अब मुंह ढूंढ रहे हैं आगे पीछे घूम घूम के, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, नाश्ता कहाँ से? का मुंह ही नहीं है। एक प्लेट लेके दूसरी जगह पहुंचे हैं, दो मुंह लगे हुए हैं। अब एक मुंह में खिलाएंगे, दूसरे मुंह में खिलाएं, दोनों एक साथ मुंह खुल गए, बोले आओ। एक के पास गए, तीन तीन मुंह लटके, छाती में दो मुंह लटके हुए हैं, एक के मुंह ही नहीं है। जैसे तैसे साहब बड़ी हिम्मत करके जहां तहां रुके रहे। बच्चे भागे अपने घरों पर, बोले मम्मी बचाओ, दरवाजा बंद कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले बारात। तो बोले पागल। बोले कौन? बोले दूल्हा। तो बोले मरेंगे। बोले कौन? हम। बोले बचेंगे। बोले कोई नहीं। बोले ऐसी बारात आई है कि आज तक ऐसी कोई बारात नहीं आई। बोले दूल्हा तो पागल है बिल्कुल। बोले बैल पे बैठा है उल्टा, उल्टा बैठा है बैल पर, ऐसा तो दूल्हा है। गेट बंद कर लो जल्दी से, एक भी अगर घर में घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। और उसके बड़े भाग्य होंगे जो इस बारात को देख करके जिंदा बचेगा और गौरी जी का पार्वती जी का विवाह देख पाएगा, उसके बड़े भाग्य होंगे। नहीं तो ये तो बारात नहीं, यमराजों की सेना है, पूरी की पूरी यमराजों की सेना। आज नहीं बचने वाला कोई। और लड़कों को तो बुखार आ गया साहब, ज्वर ताप आ गया, सब जहां तहां पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं बारात का विवरण करते हुए, कहिए काह कही जाई ना बाता, कहिए काह कही जाई ना बाता, जम कर धार की नो परी आता, बर बौराह बस है असवारा, बर बौराह बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, बाह कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। और जो स्थिति बारात की थी कि दूल्हा तो बैल पर सवार है, उल्टा बैठा है, यमराजों की सेना है, और बच्चे बोले दूल्हे ने तो सांप ही सांप पहन रखे हैं। बोले कान में सांप, सिर पे सांप, बाजूबंद में सांप, जहां देखो तहां सांप ही सांप। बोले आज तक हमने ऐसा दूल्हा नहीं देखा। बच्चों ने आके अपने घर में सब पूरी बात बताई। गोस्वामी यहां पर एक और बड़ा सुंदर छंद लिखते हैं, देखो क्या। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा, जे जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखिया सोमा विवाह घर घर बात असलर कन गई, बात असलर कन गई, बात असलर कन गई। बच्चे कहते हैं अपने घरों पे जाकर के कि माता दूल्हे के शरीर पर राख ही राख लगी है, भस्मी भस्म है, सांप और कपाल के तो गहने हैं, और नंगा है पूरा, कुछ भी नहीं पहना हुआ है, जटाधारी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, भयंकर उसका स्वरूप है। उसके साथ, अरे वो खुद तो ठीक है, उसके साथ वाले तो और भी बढ़कर, एक से बढ़कर एक है। कैसे हैं? बोले इसके साथ भयानक मुख वाले भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगनियां हैं, राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता बचेगा वो सचमुच बड़ा पुण्यवान, बड़ा भाग्यशाली होगा, और वही पार्वती जी का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने घर घर जाकर के अपनी माताओं को ये बात बताई। शंकर भगवान द्वार पर पहुंचे हैं बारात लेकर के पूजन के लिए, और जैसी बारात पूजन के लिए पहुंची है,
मैना मैया सोने की थाल लेकर के, आरती लेकर के द्वार पर पहुंची हैं। और जैसे ही दूल्हे का स्वरूप देखा, पूजन की वो थाली मैना मैया के हाथ से गिर पड़ी। कौन ऐसी माता होगी जो ऐसे दूल्हे को ब्याह करेगी? सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो माता मैना जी थाली छोड़ करके वहां से भागी, भवन में अंदर चली गई, बहुत विलाप करने लगी और पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा करके रुदन करने लगी, रोने लगी बहुत। और ब्रह्मा जी से बोलती हैं कि ब्रह्मा जी तुमने बहुत गलत किया, जिस फल को कल्प वृक्ष के ऊपर लगाना चाहिए था उसे आज आपने बबूल पर लगा दिया। पार्वती मैं तुमको लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन जीते जी ऐसे वर के साथ, ऐसे पागल वर के साथ तुम्हारा विवाह कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नारद जी को माता मैना कहती हैं, नारद तुमने ठीक नहीं किया, आज मेरा बसा बसाया घर तुमने उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए तुमने कहा मेरी बेटी से कि जाओ तपस्या करो, ऐसे पागल वर के लिए तुमने ठीक नहीं किया नारद। ये नारद तुम क्या जानो बेटी का दर्द क्या होता है? बेटी का दर्द तो वही जानता है जिसकी बेटी होती है, और जिसकी बेटी नहीं है वो तुम क्या जानो नारद बेटी का दर्द क्या होता है? नारद तुम क्या जानो बेटी का दर्द क्या होता है? हमारे आपके व्यवहार में भी जब कोई बिचौलिया, बिचौलिया समझते हैं जो विवाह संबंध जुड़वाता है, ध्यान दीजिएगा, जब बेटी सुखी होती है तो कोई भी उस बिचौलिया को धन्यवाद देने के लिए नहीं जाता है कि वाह आपने इतने सुंदर घर में भेजा, लेकिन बेटी को जरा सा भी कष्ट आता है तो सबसे पहले उस बिचौलिए को ही पकड़ा जाता है कि तुमने कैसे घर में संबंध करवा दिया, हमारी बेटी परेशान है। संसार की रीति देखिए आप, अच्छा कराया तो धन्यवाद नहीं, और भाग्यवश अगर कुछ गलत हो गया तो बिचौलिए को सबसे पहले पकड़ा जाता है कि तुमने ये बहुत गलत करा है, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। नारद जी को बहुत बुरा भला कहा माता मैना ने आज। पार्वती जी बोली, माता क्या आप ब्रह्मा की लेखनी को बदल सकती हैं? क्या आप विधि के विधान को बदल सकती हो क्या माता? जब नहीं बदल सकती तो किसी को दोष देकर कलंक की भागी क्यों बनती हो? जब आप किसी के भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिट सकते तो दोष देना भी ठीक नहीं है, कलंक का भागी क्यों बना जाए? माता पार्वती जी ने माता मैना को समझाया कि माता आप कलंक की भागी नहीं बने। और माता पार्वती जी क्या कहती है? अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जो विधाता ने रच दिया है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, वो तो होकर ही रहेगा माता। आप बिना वजह दोष कलंक अपने माथे ना लें। माता जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो, सोच मत करो। पार्वती जी आगे कहती हैं, और बड़ा सुंदर छंद यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या जनि लेहु मातु कलंको करुणा, जनि लेहु मातु कलंको करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। जनि लेहु मातु कलंको करुणा, परिहरहु दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे,
जाब जह पाऊब तही। दुख सुख लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। और जैसे ही इस समाचार का पता हिमाचल जी को चला, वे नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के घर में आए। नारद जी ने मैना मैया को समझाया, कहा कि आप जिनको अपनी पुत्री समझ रही हैं, ये जग जननी मां भवानी है। पिछले जन्म में ये सती थी, दक्ष के घर इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन पति के वचन पर अविश्वास करने के कारण इन्होंने भगवान में संशय किया और पति के अपमान को सहन ना करने के कारण अपनी देह को त्याग कर दिया इन्होंने। और इस बार अब आपके घर आपकी पुत्री के रूप में यह प्रकट हुई है। आपकी बेटी केवल इस जन्म में ही नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर से शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, अब आपकी पुत्री हैं। जैसे ही हिमाचल मैना ने सुना कि पार्वती साक्षात जगदम्बा भवानी है, उन्होंने जाकर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे सकल पुर, घर घर यह है संवाद। अब घर घर ये समाचार मिल गया। अब सब बड़े प्रसन्न हैं। माता पार्वती जी का विवाह देखने के लिए सभी उत्सुक हैं। बारातियों को भोजन कराया गया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी ने पीतांबर वस्त्र धारण किया है, विवाह के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने एक बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया था शिव जी के लिए, विवाह के लिए। उस सिंहासन पर बिठा करके पहले तो भोलेनाथ राम जी को प्रणाम करते हैं। हमने आपसे कहा ना कि जब सुख आए तब क्या करना चाहिए, जब दुख आए तब क्या करना चाहिए। तो विवाह के सिंहासन पर बैठने के लिए भोलेनाथ जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं कि पहले राम जी को प्रणाम करते हैं। तो राम जी को प्रणाम करके भोले बाबा उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सखियां माता पार्वती जी को लेकर आई हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। मुनियों के कहने पर, मुनियों के वचनानुसार सबसे पहले विवाह में गणपति जी का पूजन किया गया। अब यहां पर आप संशय मत करना कि शिव जी का विवाह तो अभी हो रहा है, ये गणपति जी कहां से आ गए हैं। भगवान गणपति आदि देव हैं। पता नहीं कितनी सृष्टियां आई चली गई, कितने कल्प आए बीत गए, लेकिन शिव जी गणपति जी जो हैं, शिव जी के पुत्र, ये आज के नहीं, ये तो अनादि आदि देव हैं, सृष्टि की शुरुआत से हैं।
इसलिए आप लोग भी कभी संशय मत करना। गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस बात का संशय ना करें आप। वेद भगवान की बताई हुई विधि के अनुसार मुनियों ने विवाह की रीति पूरी की और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिया हर्षे तब सकल सुरेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सोर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विभाहु, हर गिरजा कर भयउ विभाहु, सकल भुवन भरी रहा ओछाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ, दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, कनक भाजन भरि जाना, दाहिज दीन न जाहि बखाना, दाइज दीन जाहि बखाना। इस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार पूरा हुआ और देवताओं जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाना प्रकार का भांति भांति का दाइज हिमाचल जी ने शिव जी को दिया है। मैना मैया शिव जी से क्षमा मांगती हैं कि मैं आपको पहचान न सकी और इस वजह से मैं आपका अभिवादन नहीं कर पाई। मैं आपका मैना मैया ने पार्वती जी से एक ही बात कही, क्या करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। पति की सेवा के दूसरा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। पति धर्म का उपदेश लेकर माता पार्वती जी को विदा किया। बाबा बारात के साथ वापस कैलाश पर आए हैं। कैलाश पर आने के बाद सभी देवता अपने अपने लोक को वापस गए हैं। कैलाश में मैया के साथ बाबा बड़े आनंद के साथ रहते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और बहुत समय बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान शरणानंद जी का जन्म हुआ, जिनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, सुनिए। जगु जान शन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर
चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरणानंद कार्तिकेय जी के बारे में आप सभी ने पहले से सुन रखा है, इसलिए मैंने उस प्रसंग को संक्षिप्त में कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को, कथा का सार महत्व बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सर्वदा सुख पाएंगे। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा आज हमने इस नव दिवसीय और इस परम पवित्र प्रांगण में बैठ के हमने भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण किया। आइए 2 मिनट श्री राम नाम संकीर्तन करके आरती करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय, हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज की सोहे, स्वामी दश भुज की सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, माला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक घोड़ादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर्मध्ये निर्मंगल चक्र त्रिशूलधारी ओ स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानक अविवेका स्वामी जानक अविवेका प्रणवाक्षर ओम मते प्रणवाक्षर के मते ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी विश्वनाथ निवाजक नंदो स्वामी नंदो ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ दर्शन पावत महिमाति भारी ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति ओ स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं गोसाई, किस विध मिलूं दयालु, तुमको मैं उन्नति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।